नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेज, जो हम एक सीक्वेंस में लगभग इसमें 1500 से 1600 से जो नए लेटेस्ट मार्च एडिशन वाले में दिए हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे ए बैड हेयर डे, जिसका अर्थ होता है कोई भी बुरा दिन या फिर एक मनहूस दिन। ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स गो टू रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पास ए बैड पैचेज, ये भी उसी तरह से एक सेम ही है कि बुरा दिन होना या फिर ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, इसको भी उसी से रिलेट कर लेंगे। तीसरा है हमारे यहाँ पास ए बेड ऑफ रोजेज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कॉमन हो चुका है, अक्सर छोटी मोटी परीक्षाओं में आता रहता है। तो इसका आंसर होगा एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आरामदायक स्थिति। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इसका यूज करते हैं अक्सर। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी हाइव। ए बी हाइव का अर्थ होता है बिजी प्लेस, एक ऐसी जगह जो बहुत ही बेस्ट हो, उसको बोलते हैं बी हाइव। नेक्स्ट है ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ का अर्थ होगा है बहुत बड़ा आकर्षण, कोई भी बड़ी चीज़ हो जाना, ए बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन। छठवां है हमारे पास ए बर्ड इन ए हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है कोई भी चीज़ जो मौके पर होना। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर दैन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। 9 नगद 13 उधार। नेक्स्ट है हमारे पास ए बर्ड आई व्यू। देखिए यहाँ पर जितना जो ये बोल्ड में है ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो ये दिखाता है कि कितनी बार ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ए बर्ड्स आई व्यू का अर्थ होगा ऊंचाई से विस्तृत दृष्टि। ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। नेक्स्ट है हमारे पास ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब दुख के भेष में सुख होना। एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, या फिर ए हिडन फेवर, इसको बोलेंगे ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। नेक्स्ट है हमारे पास ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय का अर्थ होता है वन हु इज फेवरेट, कोई भी ऐसा जो आंखों का तारा हो या बिल्कुल सबका प्यारा हो, इसको बोलेंगे ए ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो ये 10 बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, मतलब आकस्मिक घटना, कोई चीज़ अचानक से हो जाए तो उसको बोलेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगला है हमारे पास यहाँ पे ए बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका अर्थ होता है झगड़े की जड़, कोई भी चीज़ जो झगड़े की वजह हो, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, उसको बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है ए बुल इन ए चाइना शॉप, जिसका अर्थ होता है शीश महल में बंदर या फिर अनाड़ी व्यक्ति, एन एक्सट्रीमली एक्वर्ड क्लमजी पर्सन, या फिर ए क्लमजी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही विचित्र हो जाए, उसको बोलेंगे ए बुल इन ए चाइना शॉप। नेक्स्ट है हमारे पास ए बर्निंग क्वेश्चन, मतलब ज्वलंत मुद्दा, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका हिंदी अर्थ होगा एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए केक वॉक। ए केक वॉक का अर्थ होगा अत्यंत सरल, बहुत ही कोई चीज़ जो इजी हो उसको बोलेंगे ए केक वॉक, एन इजी टास्क। नेक्स्ट है ए कैन ऑफ वॉर्म्स, जिसका अर्थ होता है जटिल परिस्थिति, ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, उसी को बोलेंगे कैन ऑफ वॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पास एक कैरेट एंड ए स्टिक अप्रोच, मतलब साम दाम दंड भेद, या फिर जिसको बोलते हैं बाई हुक और क्रुक, मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर, उसको बोलेंगे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, साम दाम दंड भेद। नेक्स्ट है ए चेंज ऑफ हार्ट, मतलब विचार में बदलाव आना, जैसे कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का चेंज ऑफ हार्ट हो गया था कि उनके विचार में बदलाव आ गया, चेंज इन वंस ओपिनियन। नेक्स्ट है ए चाइल्ड्स प्ले, मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। देखिए नाम से ही घोषित है कि कोई भी चीज़ बच्चों का खेल कब होगा, जब वो बहुत ही आसान होगा, तो उसको हम लोग कह लेंगे चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लैक। देखिए 7 बार आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, या फिर कोई भी चीज़ जो कि एक दूसरे के सिमिलर हो कैरेक्टर में, एक दूसरे से मिलती जुलती हो, उसी को बोलेंगे ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये है नेक्स्ट ए क्लोज शेप, ये भी काफ़ी बार आ चुके हैं परीक्षाओं में, बहुत ही बेसिक है। क्लोज शेप मतलब नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना।
नेक्स्ट है एक क्लोज्ड बुक, जिसका अर्थ होता है एक मिस्ट्री, कोई भी एक रहस्य, उसको बोलेंगे क्लोज्ड बुक। अगला हमारे पास यहाँ पे है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब कोई भी एक कंजूस आदमी, जिसको बोलेंगे क्लोज फिस्टेड पर्सन। माइजर, जिसको बोलेंगे कॉग इन द मशीन, मतलब मामूली व्यक्ति। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक बड़ी संस्था का जो छोटा व्यक्ति होगा या फिर किसी भी बड़ी चीज़ का छोटे पुर्जे को एक कॉग ऑफ द मशीन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक कोल्ड फिश, जिसका अर्थ होता है समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, मतलब भावनाओं को जो साझा नहीं करता है, बहुत ही स्टोइक टाइप का जो आदमी वो बोलते हैं, उसको बोलेंगे कोल्ड फिश। नेक्स्ट है एक कुकू इन द नेस्ट, मतलब एन अनवेलकम इंट्रूडर, एक अवांछनीय घुसपैठिया या फिर बिन बुलाए मेहमान, जिसको बोलते हैं एक कुकू इन द नेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक कट अबव समथिंग, मतलब सुपीरियर टू, बेहतर, किसी चीज़ से बेहतर होने को बोलेंगे एक कट अबव समथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एक डैम्प स्क्विप, मतलब ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान, निराशाजनक परिणाम को बोलेंगे डैम्प स्क्विप, कंप्लीट फेलियर जिसको एक तरह से बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए डैम्सल इन द डिस्ट्रेस, जिसका अर्थ होता है ए हेल्पलेस वुमेन, अबला नारी या फिर असहाय औरत को बोलेंगे डैम्सल इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास है डार्क हॉर्स, देखिए 8 बार ये आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका अप्रत्याशित विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर जो होगा, जिससे किसी जीतने की तुलना ना हो, या फिर जो बिल्कुल अनजान हो और बाद में अचानक से हीरो बन के निकल आ जाए, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ए डेड लॉस, जिसका अर्थ होता है बेकार व्यक्ति, कंप्लीटली यूजलेस, उसको बोलेंगे डेड लॉस। नेक्स्ट है हमारे पास ए डायमंड इन द रफ, जिसका अर्थ होता है कोरा हीरा, कोई भी चीज़ जो कि छिपी हो, उसको बोलते हैं डायमंड इन द रफ। समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिशिंग, मतलब कोई भी चीज़ जो है जो अच्छी है बट वो हिडन है। नेक्स्ट है हमारे पास ए डाइम ए डोजन, 5 बार देखो आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, कौड़ी के भाव जो होता है उसको बोलते हैं डाइम ए डोजन, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू लोग नहीं लगा रहे हैं। ए डॉग ब्रेकफास्ट, मतलब टोटल मेस, अव्यवस्था, ऐसे आप लोगों ने देखो ना, कुत्ते भोजन करते हैं तो उधर तो पूरा छितर कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं डॉग मेस। नेक्स्ट है डॉग्स लाइफ, मतलब ए माइजरेबल एग्जिस्टेंस, दयनीय स्थिति, उसको बोलते हैं डॉग्स लाइफ। ए ड्रॉप इन द बकेट, जिसका अर्थ होता है ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत ही कम होना, उसी को बोलेंगे ए वेरी स्मॉल पार्ट, ए ड्रॉप इन द बकेट, मतलब एक बाल्टी में एक पानी की बूंद क्या होगी, बहुत ही कम होगी। उसी तरह सेम ये भी है ड्रॉप इन द ओशियन, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, ऊँट के मुंह में जीरा, ये दोनों सेम है एक तरह से, ड्रॉप इन द बकेट एंड ए ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ए ड्राई रन, जिसका अर्थ होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, पूर्वाभ्यास, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना को बोलेंगे ड्राई रन, पहले से ही मतलब उसको को चला चला के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, जिसका अर्थ होता है अप्रिय स्थिति, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। ए फायर इन समवन्स बेली, जोश से भरा हुआ, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, उसको बोलेंगे फायर वन समवन बेली। नेक्स्ट है ए फिश आउट ऑफ वाटर, जिसका अर्थ होता है असहज परिस्थिति, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन या फिर अनफैमिलियर सर्कमस्टेंसेस, उसको बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर, कोई भी चीज़ बहुत ही बेतुकी हो जाना। ए फ्लाई ऑन द वॉल, जिसका अर्थ होता है चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, उसको बोलेंगे फ्लाई ऑन द वॉल। नेक्स्ट है हमारे पास ए फ्लाइंग विजिट, जिसका अर्थ होता है वेरी शॉर्ट विजिट, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी होके गुजर जाना, संक्षिप्त भेंट, उसको बोलेंगे फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट है हमारे पास ए फूल्स पैराडाइज, जिसका अर्थ होता है हवाई महल, बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन, मतलब बेतुके तर्क पर खुश हो जाना,
उसको बोलेंगे फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज इसका अर्थ होगा मैन विदाउट जॉब, बेरोजगार आदमी होगा उसको जेंटलमैन एट लार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है गोल्डन मीन जिसका अर्थ होता है बीच का रास्ता, मिडिल कोर्स बिटवीन टू स्ट्रीम्स, उसको बोलेंगे गोल्डन मीन्स। ए गुड सैनिटेरियन इसका अर्थ होता है हेल्पफुल पर्सन, एक मददगार व्यक्ति को बोलेंगे गुड सैमरिटन। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न मतलब एन इनएक्सपीरियंस मैन, अनुभवहीन व्यक्ति को बोलेंगे ग्रीन हॉर्न। ए ग्रे एरिया मतलब अस्पष्ट परिस्थिति, एन अनक्लियर सिचुएशन को बोलेंगे ए ग्रे एरिया। नेक्स्ट है ए हेयर इन द बटर मतलब चुनौतीपूर्ण स्थिति, ए चैलेंजिंग सिचुएशन को बोलेंगे ए हेयर इन द बटर। नेक्स्ट है ए हेयर्स ब्रेथ जिसका अर्थ होता है बहुत बारीकी के साथ विवरण देना, टेलिंग अबाउट समथिंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री और समथिंग। अगला है ए हेयर ब्रेथ स्केप मतलब नैरो स्केप, बाल बाल बचना को बोलेंगे ए हेयर ब्रेथ स्केप। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 बार आ चुका है, लोहे के चने चबाना, कोई भी मुश्किल काम करने को बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है ऑर्नेस्ट नेस्ट जिसका अर्थ होता है अप्रिय स्थिति, हॉर्नेट नेस्ट को बोलेंगे एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, उसको बोलेंगे अप्रिय स्थिति। ए हॉट पोटैटो इसका अर्थ होता है कंट्रोवर्शियल इशू, कोई भी जो विवादास्पद मुद्दा होता है उसको बोलेंगे हॉट पोटैटो। नेक्स्ट है हाउस ऑफ कार्ड एन इनसिक्योर स्कीम मतलब ताश का घर जो कभी भी ढह सकता है, उसको बोलेंगे हाउस ऑफ कार्ड। नाम से ही ये सब ज्ञात हो जा रहा था। ए किक इन द टीथ जिसका अर्थ होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बड़ी असफलता, उसको बोलेंगे किक इन द टीथ। नेक्स्ट है ए लेम एक्सक्यूज मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, असंतोष बहाना को बोलेंगे लेम एक्सक्यूजेज। जैसे इस समय पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सारे मैचेज हार जा रही है तो यहाँ के DRS या फिर अन्य चीज़ों को बहाना बना रही हैं तो उसको बोलेंगे कि पाकिस्तान इज गिविंग ए वेरी लेम एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट वन वर्ड है इडियम्स है ए लॉफिंग स्टॉक जिसका अर्थ होता है हंसी का पात्र होना, नाम से ही क्लियर है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। नेक्स्ट है लीन पैच जिसका अर्थ होता है पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस मतलब असफलताओं का समय, लीन पैच। नेक्स्ट है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जिसका अर्थ होता है प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी, एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेजेज, ए लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए लियोपोर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट मतलब किसी का चरित्र बदलना बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, ए लियोपोर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। नेक्स्ट है ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी मतलब अपने मुखबिर की पहचान गुप्त तरीके से रखना, किसी भी चीज़ पे एक स्पाई की तरह काम करना को बोलेंगे लिटिल बर्ड टोल्ड मी। नेक्स्ट है लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब अनुकूल भावना, फ्रेंडली फीलिंग। अगला है हमारे पास ए लाइव वायर मतलब जिंदा दिल व्यक्ति, लिवली एंड एक्टिव। नेक्स्ट है ए लॉन्ग शॉट जिसका अर्थ होता है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस मतलब सफलता की बहुत ही कम संभावना। नेक्स्ट है हमारे पास ए लॉट ऑन योर प्लेट मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके पास होना, टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर जिसका अर्थ होता है विद्वान आदमी, स्कॉलर जो होता है उसको बोलेंगे मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ स्पिरिट मतलब बहुत ही साहसी व्यक्ति, देखो नाम से ही ज्ञात है। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ए वीक पर्सन, भूसे का व्यक्ति जो कमज़ोर व्यक्ति होगा। ए मेयर्स नेस्ट मतलब डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल या भ्रामक स्थिति को बोलेंगे ए मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट है ए मंथ ऑफ संडेज मतलब लॉन्ग टाइम, लंबा समय। अगला है ए मूड पॉइंट मतलब डिस्प्यूटेड विवादित विषय।
अगला है हमारे पास ए नीडल इन ए हे स्टेक, जिसका अर्थ होगा समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। घास के ढेर में सुई ढूंढना। ए नीडल इन ए हे स्टेक। इनिग्नॉक, इसका अर्थ होता है फूल, अंधा व्यक्ति। अगला है पेन इन द नेक, मतलब समथिंग और समथिंग दैट इज अनोइंग, इरिटेटिंग और न्यूजेंस, असहनीय व्यक्ति, उसको बोलेंगे पेन इन द नेक। नेक्स्ट है पेनेलोप्स वेब्स, मतलब एंडलेस, कोई चीज़ अनंत होना। ए पेनी फॉर योर थॉट, मतलब ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, कोई क्या सोच रहा है या तरीके का पूछना। ए पेनी फॉर योर थॉट्स। अगला है पिक्चर पेंट ए थाउजेंड्स वर्ड, मतलब एन इमेज ऑफ सब्जेक्ट कन्वे इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली दैन डिस्क्रिप्शन डज। एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं, उसी को बोलेंगे। अगला है पीस ऑफ केक, जिसका अर्थ होता है बच्चों का खेल। ए वेरी इजी टास्क, उसको बोलेंगे पीस ऑफ केक। नेक्स्ट है पीस ऑफ द पाई, जिसका अर्थ होता है ए शेयर इन मनी और बिजनेस, पैसे में हिस्सेदारी है, पीस ऑफ पाई। रेनी डे, मतलब टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, मुश्किल घड़ी को बोलेंगे रेनी डे। रे ऑफ होप, जिसका अर्थ होगा समथिंग दैट प्रोवाइड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशा की किरण, ए रे ऑफ होप। अगला है रेड लेटर डे, एन इम्पॉर्टेंट डे, उसी की तरह एक इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेज भी है। ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। अगला है रेड रैग टू ए वुल, मतलब एन ऑब्जेक्ट अटर्नस एंड व्हिच गिव्स, सांड को लाल कपड़ा दिखाना। ए रेड रैग टू ए वुल। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, उसको बोलेंगे अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती। ए रोटन एप्पल, मतलब ए सिंगल पर्सन, बुरी संगत। ए स्क्रिड काउ, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, आनंदीय स्थिति। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, मतलब होता है विश्वसनीय व्यक्ति, रिलायबल पर्सन। अगला है सी चेंज, मतलब पूर्ण परिवर्तन है, कंपाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, सी चेंज। नेक्स्ट है शॉट इन द आर्म, मतलब उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, एन इंकरेजिंग स्टिमुलेट समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट। अगला है साइट फॉर सोर आइज, ए पर्सन और थिंग दैट इज वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, आँख की ठंडक। स्लेप ऑन द वृस्ट, मतलब बहुत ही हल्की सजाए, माइल्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, ए ट्रीचरस पर्सन, आस्तीन का सांप जिसको बोलते हैं उसी को बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास, ए सीक्रेट एनिमी। अगला है सोर पॉइंट विथ समथिंग विच हर्ट्स, उसको बोलेंगे दुखी करने वाली चीज़ को सोर पॉइंट। ए स्क्वायर डील को बोलेंगे फेयर एग्रीमेंट, ए फेयर एंड ऑनेस्ट डील। अगला है स्निफ नेक्ड पर्सन, मतलब एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, कोई भी जिद्दी व्यक्ति, उसको बोलेंगे स्निफ नेक्ड पर्सन। स्टिच इन ए टाइम सेव्स 9, किसी समस्या का समाधान उसके ज़्यादा बढ़ाने से पहले कर देना चाहिए। इट इज़ बेटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम बिगर। अगला है स्टोन थ्रो अवे, ए शॉट एट ए डिस्टेंस, बहुत ही पास होना, उसको बोलेंगे स्टोन थ्रो। अगला है स्टोम इन ए टी कप, मतलब बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़ बना देना, स्टोम इन ए टी कप।